हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू बायोसिनीट। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये जान लें तीन बातें को कि इस चैप्टर को इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी के थ्रू। दूसरा, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और आप एनसीईआरटी ओपन करके इस चैप्टर वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें। और लास्ट, अभी तक आप यदि बायोसिनीट को सब्सक्राइब नहीं करें तो कर लें। इसलिए बोल रहा हूँ काहे कि मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकता हूँ लाइव आकर के। सब्सक्राइबर थोड़ा कम है तो जिसकी वजह से मेरे को यूट्यूब अभी परमिशन नहीं दे रहा है लाइव आने का। तो आप सब्सक्राइब करो। बाकी चलिए पूरा वीडियो को, हाँ लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप 2 मिनट देख लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना एनसीईआरटी बुक ओपन करें। फर्स्ट पेज जो है इसमें आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी का। तो ऊपर का जो भी पैराग्राफ है उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं दे रखा है। आप एक बार बस रीड कर लेना। आप 11th में हो तो आप एक बार रीड कर लेना, छोड़ना नहीं, बस रीड करना है। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, उससे क्वेश्चन उतना नहीं आते, कभी नहीं आए। बाकी जो फर्स्ट पेज का हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो दे रखा है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन एनसीईआरटी का जो है, दी स्पीसीज नॉन स्पीसीज कितना होते हैं, वो 1.7 टू 1.8 मिलियन होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट, आपके क्लास कोचिंग जहाँ से कर रहे हो वहाँ के टेस्ट में आ सकते हैं। इसलिए आ सकते हैं काहे कि अभी वो 2-3 चैप्टर से टेस्ट आएंगे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं है, तो 90 क्वेश्चन आपको 3 चैप्टर से बनाएंगे तो हर एक पेज से दे सकते हैं। बाकी नीट में आने का ऊपर से कोई चांस नहीं है। इंपॉर्टेंट बस यही है कि कितना नॉन स्पेसिस है आपको याद रखना है, 1.7 टू 1.8 मिलियन है। बाकी मैं ये पूरा लाइन को थोड़ा सा एक समरी वे में डिस्क्राइब करूँ तो इसमें क्या दे रखा है आप पढ़ेंगे तो इसमें फर्स्ट ये दे रखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट टाइप के हैं। एनिमल, प्लांट, बर्ड जो भी है सब लिविंग है। दूसरा, इसमें ये दे रखा कि बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम लोग सी नहीं कर सकते, अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल आपको मैं बता, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, उसको हम लोग अपने आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं ना। और इसमें क्या करा, इंक्रीज एरिया, जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करोगे तो आपको वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप छोटा लैंड देख रहे हो तो कोई भी छोटा सा जगह देख रहे हो तो वहाँ कम देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे आप ज़्यादा एरिया को देखोगे तो वहाँ ज़्यादा देखेंगे। बस यही कह रहा है और कुछ ज़्यादा डिफरेंट बात नहीं। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि नॉन स्पीसीज कितना होता है, 1.7 टू 1 मिलियन, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, उससे रिलेटेड देखिए। सेम एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन है, रीड में से आते हैं। देखिए आप क्वेश्चन रीड करता हूँ। द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नॉन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, आपने क्या पढ़ा था 1.7 टू 1.8, ऐसा आपको याद था। तो आप 1.7 टू 8 आपने इसको टिक करा है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, आप 11th में तो आपसे मिस्टेक हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ मिस्टेक करो, आगे मत करना। मिस्टेक जो कि उसके लिए अच्छा है कि आपको ज़्यादा याद रहेगा टाइम तक। क्यों गलत है आप देखिए। आप दूसरा आंसर पढ़ो, 1.7 टू 2.7 तो था ही नहीं, तो आप इसको कट कर सकते हो, ये तो बिल्कुल गलत है। 4.7 नहीं पढ़े, 1.7 यहाँ पे आप देखो क्या कर रखा है, यहाँ बिलियन दे रखा, बट हम लोग क्या पढ़ा था, बिलियन नहीं, क्या होता है, मिलियन। मिलियन, तो ये आंसर तो गलत है। तो आंसर क्या, फोर्थ सही होगा। आपने समझा क्या, क्वेश्चन ईजी ही रहते हैं, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करते हैं जिससे आप, तो ये आप ध्यान रखना है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे आप स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1.7 मिलियन है, आप ये ध्यान रखना कि बिलियन नहीं बल्कि मिलियन है। तो आपको छोटा छोटा हर एक बात आपको याद रखना होता है, तो बस और कुछ नहीं है। तो बाकी आप पेज नंबर 4 आप जब देखेंगे, अपने एनसीईआरटी ओपन करेंगे, पेज नंबर 4 आप ओपन कर लें। तो इसमें क्या है ना, इसमें जो जो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना कोई काम की चीज़ नहीं है। बस आप, हाँ 11th में हो तो मैं फिर आप रिपीट कर रहा हूँ कि आपको एक बार पूरा रीड करना है। तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि हाँ, पहला ये है कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, मतलब नोमेनक्लेचर नेमिंग जो है करते क्यों है, फिर क्या होता है वो तो बताते हैं आपको बाद में क्यों करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे आप ये समझ सकते हो, आपका घर का नाम सोनू है, आपका अदर कोई रिलेटिव आप मोनू कह रहे हैं, आपके 10th के, तो आपको हर कोई अलग अलग नाम से जान रहा था, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपका कोई परमानेंट नाम होना चाहिए जो आपका क्या है, सर्टिफिकेट नाम है 10th का। तो जस्ट लाइक वैसे ही नोमेनक्लेचर क्या होता है कि वैसा नेम होना चाहिए जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा दुनिया में उसको उसी नाम से जाने। तो प्लांट का भी ऐसे क्या जाता है कि अब किसी स्टेट में उस प्लांट को अलग बोल रहे हैं, उसका नेम ऐसा, तो अलग अलग होते हैं कॉमन नेम, लेकिन बट साइंटिफिक नेम जो वर्ल्ड ओवर पूरा देश में एक सेम होते हैं, उसी को नोमेनक्लेचर कहते हैं, इसलिए नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो आइडेंटिफाई करते हैं, खोजना कहता है, ठीक है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये है ICBN और ICZN, आप अच्छे से पढ़ो। तो क्या है देखो,
सब में सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट क्या है, बी और जेड का अंतर है। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये नीट में आते हैं। तो क्या है इसमें, इसका फुल फॉर्म के देखें तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इसमें भी सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, बस अंतर क्या है कि बोटनिकल और जेड फॉर जूलॉजिकल, ये तीन। और एक और बात है, ये बहुत सारा ऐसा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं इसका, बट आपको एनसीईआरटी पे ही रहना है। आप जैसे मेरा चैनल देखते हो तो मेरा मेन ये स्लोगन आपको भी याद रखना एकदम एग्जाम तक कि एनसीईआरटी ही माई बाप है भैया, एनसीईआरटी ही माई बाप है, इससे आप बाहर नहीं जाना है जो लिखा है। तो आप एक चीज़ और चेंज देखोगे, ये है पढ़ने, स्मार्ट पढ़ना ही बोलते हैं ना। क्या है यहाँ पे देखो, आप 4 दे रखा और इसमें क्या दे रखा, ऑफ दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऑफ ही कर देते हैं, तो आपका वो गलत जा सकता है। बाकी एनसीईआरटी में जो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। 4 इसमें किसमें, बॉटनिकल वाला, और इसमें ऑफ दे रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बाकी फिर अब आगे आते हैं तो एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर दे रखा है। बायनोमियल में क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक होता है मोनो मीन्स होता है एक, बायो मीन्स दो, मतलब दो नोमेनक्लेचर, कुछ ऐसा 2 वर्ड होना चाहिए। तो 2 टर्म क्या है, एक तो जीनस नेम होना चाहिए, दूसरा स्पेसिस एपिथेट होना चाहिए। तो इसी को बायनोमियल कहते हैं, मतलब ये 2 टर्म उसमें होगा तो उसको बायनोमियल कहते हैं। ये इसको जो साइंटिस्ट दिया था वो कार्लेस लिनियस दी थी, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब बाकी और सबसे जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं, पेज नंबर आपको क्या है ये 4 और ये 5, 4 और 5, 5 ये 5, 5 ये 4 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पॉइंट है वो हम देखते हैं, जी मैं पहले समझाता हूँ, फिर ये चारों पॉइंट को एनसीईआरटी से पढ़ के बताऊँगा, ठीक है। तो क्या क्या ये 4 पॉइंट कहते हैं, देखो। मैंगो को ऐसा जो साइंटिफिक नाम होता है ना वो होता है मेंजीफेरा इंडिका। बायनोमियल में क्या था कि 2 टर्म होना चाहिए, तो मेंजीफेरा और इंडिका लेने। जो मेंजीफेरा है और ये इंडिका, ठीक। फिर ये साइंटिस्ट का नाम, ये तो आपका साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा। और ये जो है वो आपका स्पीसीज हो जाएगा, स्पीसीज। और ये जो ये आपका जीनस हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज हो जाएगा, ये जीनस हो जाएगा। तो अब ये 4 पॉइंट में क्या क्या है वो पहले समझाता हूँ, फिर आप एक ये बना कर कहीं कर लेना तो हो जाएगा आपका, है ना। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट ये बोला जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो हम लोग रिटेन करते हैं, लिखते हैं, वो इटैलिक में ऐसा लिखा आता है जनरली। तो आपको याद रखना इटैलिक, ये इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि ये बायोलॉजिकल नेम जनरली इन दे के यहाँ डैश कर देंगे और रिटेन इन इटैलिक की जगह आपको फ्रांस दे देंगे, ग्रीक दे देंगे ऑप्शन में, तो इटैलिक होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। बाकी फिर क्या बोला, जो फर्स्ट नेम है तो वो क्या है, वो जीनस होता है, और सेकेंड स्पेसिस में आपको जैसे बताया था, आपको याद होगा कि यहाँ मेंजीफेरा इंडिका का मैंने जो एग्जांपल दिया था, तो मेंजीफेरा में क्या बोल रहा है, फर्स्ट जीनस होता है और सेकेंड स्पेसिस होता है, यही बात यहाँ इसमें बोल रहा है ना। तो ये स्पेसिस होता है। और फिर क्या कर रहा है कि जो जो दोनों जो वर्ड हैं ये स्पेसीज और जीनस, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन बोथ वर्ड को जब आप लिखते हैं हैंड से, तो ये बोल रहा है इसमें। और चौथा जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वर्ड है, मैं आपको क्या बताया, जो फर्स्ट वर्ड है क्या वो जीनस होता है ना, और सेकंड स्पेसिस। इसमें क्या रहेगा, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, उसको जो उसका जो फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है जीनस का, जैसे मेंजीफेरा का जो फर्स्ट स्टार्ट एम फॉर मेंजीफेरा, तो इसका ये जो ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, और जो स्पेसिस का है वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। जैसे आप ये देख लो सकते हो, क्या मेंजीफेरा का जो एम है वो फर्स्ट ये जो है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट, और इसका ये आई आप देख सकते हो ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप साइंटिस्ट का ऐसे लिख सकते हो कैपिटल के साथ। ये 4 पॉइंट में दे, तो 4 पॉइंट को आप बस एक ये जो है ना एक लिख करके आप इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो क्या क्या पॉइंट में था। आप देखो फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट वर्ड जो वो जीनस होना चाहिए, ठीक है। मेंजीफेरा इंडिका आप लिख लियो, लीनियस का तो लेनी, तो मेंजीफेरा क्या है तो जीनस है फर्स्ट। सेकंड क्या होना था स्पेसिस, ये तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड क्या कर रहा था वो एक लास्ट जो पॉइंट क्या करता कि जो जीनस का है वो फर्स्ट जो स्टार्ट है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो आप कैपिटल लेटर लिखे हो, और ये इंडिका का स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ आपको जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन इस टाइप का आता है क्या कौन सा करेक्ट है आप नोमेनक्लेचर का ये बताइए, तो उसमें क्या करेगा ना इंडिका को आपको जो स्टार्ट करेगा वो कैपिटल आई से कर देगा ऑप्शन में। एक तो ये सही ऑप्शन रहेगा, एक अलग में क्या करेगा एक में स्मॉल कर देगा, फिर एक मेंजीफेरा में एम को स्मॉल कर देगा। इस टाइप किस क्वेश्चन आते हैं मैं वो भी अभी आपको बताता हूँ। देखिए मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लाया हूँ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो गिवन ब्लू साइंटिफिक नेम है मैंगो का दे रखा है नीचे, उसमें से क्या करेक्ट है वो आपको
बोल रहा है। एक बार आप देखो क्या क्या होगा। आप पॉज करके देखो, मैं क्योंकि टाइम आपका बचेगा है ना, टाइम तो पास नहीं करना, पॉज करके अपना एक बार सॉल्व करो क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होगा आंसर। आपको करेक्ट देखना तो क्या करा, मैंजीफेरा इंडिका तो सही है, क्या गलत है इसमें आपको क्या देखना है, गलत क्या पहले ये खोजना है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। गलत इसमें क्या करा आप बताओ मेरे कॉमेंट कर, इसमें गलत क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, इंडिका का आई का क्या, फर्स्ट तो जीनस क्या था कैपिटल, और सेकेंड क्या था स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल दे रखा इसलिए रॉन्ग चला गया, ठीक। और साइंटिस्ट का भी नाम नहीं दे रखा तो भी रॉन्ग है। और इसमें देखो क्या कर रखा है, इसमें क्या क्या गलती आप ये खोजो कमेंट करना मेरे। ये देखो एक तो आई ये क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक। और क्या रखा है एम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ये रॉन्ग है। लीनियस तो ठीक है चलो, इसलिए भी ये रॉन्ग हो गया। समझ रहे क्यों रॉन्ग हो रहा है आंसर, ये आपको क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है भाई। देखो जो भी मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो भी देख रहे हो आप सबको बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं भाई बोल रहा हूँ तो बस भाई को ही बोल रहा हूँ। आप इसमें देखो थर्ड में मैंजीफेरा इंडिका लीनियर्स, तो क्या कर रहा है, पहला जीनस तो कैपिटल, तो ये तो भाई सही कर रखा है ना, स्मॉल होना सही है। फिर ये साइंटिस्ट तो ये तो एकदम बिल्कुल मेरे को सही। अब लेकिन हाँ आपको फोर्थ ऑप्शन भी चेक करना है, ये नहीं फोर्थ में क्या गलती कर रखा है। देखो ये तो सरासर गलत है, कैपिटल एम होना चाहिए, बाकी ये सही है, तो ये भी रॉन्ग है। तो सही क्या आंसर क्या जा रहा है इसका, थर्ड। किस किस का थर्ड गया, वो एक फर्स्ट टाइम में तो वो कमेंट करो, जिसका नहीं गया तो घबराने की बात नहीं है भैया। आप भाई छोटे बहन जो भी हो, अभी आप 11th में हो तो गलती करो, जितना गलती करना अभी करना है, एग्जाम में नहीं करना है ना। तो गलती करने से डरो मत, डरते हैं तो डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे आप अब कंटिन्यू करते हैं आगे का, ठीक। तो ये 4 पॉइंट जो भी थे तो ये हम लोग का क्लियर हो गया। तो ये जस्ट वही यहाँ एग्जांपल दे के बता रखा है जो मैं आपको करा दिया है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है कोई भी नेमिंग करने का ऐसा। तो इसमें भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप हाँ भाई मैं बहन मेरे जो भी, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ आप 11th में तो आप एक बार रीड करो, ईजी है समझ आ जाएगा, बाकी आपको बस रीड कर लेना है ना। तो इसमें यही बता रहा है कि जैसे कि अलग अलग जैसे डॉग हैं, कैट है, मैमल है, तो अलग अलग स्पीसीज़ है तो अलग अलग टेक्सा होगा। तो जस्ट ये कर रखा है। और क्या क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, क्लासिफिकेशन का, उसको नॉर्मली ऐसे क्लासिफिकेशन का जो भी टर्म करने का उसको टेक्सोनॉमी बोल दिया गया एनसीईआरटी में, कि दिस प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड इज टेक्सोनॉमी। तो आपको ये याद रखना है बस, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब इम्पोर्टेंट है क्या, एक साइंटिस्ट वही लीनियर लीनियर क्या कर रहा था, बायनोमियल दिया था नोमेनक्लेचर में, डिफरेंट का लीनियर्स नहीं कर रहा था, बायनोमियल के थ्रू। तो वो तो है। अब देखो लैटिन वर्ड जो, अब एक वर्ड आता है वो एनसीईआरटी का आपको वर्ड तक ध्यान रखना है। एक वर्ड दे रखा है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक वर्ड, ठीक। अब देखो ये वर्ड जो ड्राइव होता है ये लैटिन वर्ड का लिया गया है सिस्टमेटिक, ये आपको याद रखना है कि सिस्टमेटिक जो है वर्ड ड्राइव कहाँ से किया गया, लैटिन वर्ड से किया गया था। और जो लैटिन वर्ड में जो था वो सिस्टमा था, उसका मीनिंग क्या होता है सिस्टमा का, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को, उसको सिस्टमेटिक कहते हैं, सिस्टमा कहते हैं, ठीक। मतलब लैटिन वर्ड जो था उसमें सिस्टमा टर्म से ही बना है सिस्टमेटिक। तो सिस्टमा क्या होता है लैटिन वर्ड में, उसका ये मीनिंग होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को ही सिस्टमा कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ये, और ये लीनियस जो साइंटिस्ट है, ये सिस्टम जो है वो नेचुरल पे पब्लिश करता है बुक, जो कि सिस्टमा नेचर करके बुक का टाइटल था, क्या था, सिस्टमा नेचर। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन सा साइंटिस्ट, ये भाई साहब के बारे में तो मैं आगे भी आपको बताया था, तो ये भी याद रखना है कि सिस्टमा नेचर जो था वो लीनियस दे रखा था, टाइटल पब्लिश करा था, मतलब ये बुक का टाइटल था सिस्टमा नेचर। कौन पब्लिश करती है, क्वेश्चन इसमें ही आएगा कि सिस्टमा नेचर बुक कौन बुक पब्लिश करती है, या फिर पूछेगा कि लीनियस जो था कौन सा बुक पब्लिश करा था। तो आपको 4-5 एग्जाम्पल ऑप्शन रहेंगे, इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन, जैसे देखिए किस टाइप का आ सकता है नीट में, है ना, नीट में किस टाइप का आ सकता है, यहाँ से आएगा अभी तो क्वेश्चन देखिए। करा विच साइंटिस्ट ऑथराइज द फेमस बुक सिस्टम नेचर, कौन दिया था, ऑप्शन देखो, डार्विन, चार्ल्स डार्विन तो अपन पढ़े हैं क्या, नहीं पढ़े हैं तो नहीं, मेंडल भी नहीं है, रॉबर्ट ब्राउन भी नहीं है, क्या था, कार्ल लिन्नेस। तो ये आंसर सेकेंड तो सही है आपका, है ना। इस टाइप का ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं बनते हैं, बस आपको याद रखना है। आप पूरा लाइन रटोगे तो नहीं रट पाओगे, जो भी कीवर्ड है आपको उतना ही याद रखना है ना। तो मैं आपको बताते जाऊँगा, साथ के साथ आप कवर करते जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो आगे और पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब टैक्सोनॉमी कैटेगरी पे आप देखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि जो क्लासीफाई करते हैं, कोई भी नेमिंग रखते हैं, वो सिंगल प्रोसेस नहीं है, बहुत मल्टीपल स्टेप पे क्लासीफाई किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे कि आइडेंटिफाई पहले करते हैं, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं, फिर उसका नेमिंग रखते हैं,
तो जस्ट लाइक बहुत प्रोसेस है, ऐसा सिंगल स्टेप नहीं है कि हाँ कि उसका नेम कर, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन नोट, तो क्वेश्चन में क्या नोट हटा देगा और ये करेक्ट स्टेटमेंट में आएगा आपको ऑप्शन लिखिएगा, क्वेश्चन देगा जस्ट इस लाएगा क्या कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आप तो टिक करो। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑप्शन रॉन्ग कैसे करेगा, इसमें क्लासिफिकेशन इज अ सिंगल स्टेप ये दे रखेगा, क्लासिफिकेशन इज मल्टीपल स्टेप, तो ये तो फिर तो सही हो जाएगा। या फिर क्लासिफिकेशन 2 स्टेप, जस्ट ऐसा क्लासिफिकेशन इजी, कुछ भी ऐसा ऑप्शन बनाएगा, लेकिन आपको याद रखना कि सिंगल स्टेप नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है, बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है। कैटेगरी हायरार्की क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। नीचे से स्पेसिस होता है, फिर जैसे कि हायरार्की को मैं आपको एक नॉर्मल व्यू दूँ तो देखिए हायरार्की का ये वो हायरार्की कि स्पीसीज है, फिर जीनस है, फिर फैमिली है, फिर ऑर्डर है, फिर फाइलम है, फिर किंगडम है, ऐसा है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज है, आपको हल्के में मत लो इस पेज को, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो रीनीट हुआ था मैं आपको बता दूं कि 2 क्वेश्चन आए चैप्टर से और दोनों इसी पेज से आए, क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और इस पेज को कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, मैं वो भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मैं नेक्स्ट वीडियो इसका देख सकते हैं, तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये जो भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।